तामसिक, यह शब्द सुनते ही मन में एक नकारात्मक भाव आने लगता है। तो क्या व्यक्ति का सिर्फ सात्विक और राजसिक होना ही काफ़ी है? नहीं, तीनों गुणों का सही मात्रा में होना जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सात्विक गुण के होने से मन को शांति मिलती है, राजसिक गुण हमें सक्रिय और कर्मशील बनाते हैं और तामसिक गुण हमें ठहराव और विश्राम देते हैं। लगातार काम करने से मानव शरीर थक जाते हैं, इसलिए समय समय पर निष्क्रियता भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों का समावेश होता है। तीनों गुण हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। किसी भी गुण की अधिकता या कमी जीवन को असंतुलित कर देती है। आइए इसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। रामायण के पात्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। रावण में राजसिक गुण प्रबल थे, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी बना और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने भगवान तक को चुनौती दे डाली। भीतर गहन अंधकार होने के कारण वह स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगा। अपनी इसी राजसिक प्रवृत्ति की अधिकता ने उसे अधर्म और अन्याय की ओर धकेल दिया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। वहीं कुंभकर्ण तामसिक गुणों से प्रभावित था। वह ज्यादातर समय सोता रहता था और जागने पर केवल भोजन और आराम में ही रुचि लेता था। उसकी निष्क्रियता और तामसिकता में वृद्धि ने उसे सही गलत का भेद समझने से दूर कर दिया और वह रावण के साथ अधर्म की राह पर चलने लगा। वहीं विभीषण का स्वभाव सात्विक था। सात्विकता हमें ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। सात्विक प्रवृत्ति ने ही विभीषण को सच्चाई और न्याय का मार्ग चुनने में सहायता की। इसी के चलते उसने रावण के अधर्म का विरोध कर भगवान राम का समर्थन किया। राजसिक गुण की अधिकता अहंकार, स्वार्थ और विनाशकारी लालसाओं को जन्म देती है। तामसिक गुण की वृद्धि से व्यक्ति आलसी और निष्क्रियता अपनाने लगता है। अधिक सात्विकता हमें समाज से दूर कर सकती है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए तीनों गुणों का सही मात्रा में संतुलन होना आवश्यक है। हम विचार शक्ति, जागरूकता, चेतना शक्ति एवं साधना के माध्यम से तीनों गुणों में संतुलन लाकर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं।